कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करते। मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़े जिम्मेदारी के लिए भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी बनाए हैं। आनन फानन में जनताओं को मैंने लॉलीपॉप दिया था हमारे, तो उसमें तो 1 रुपया नहीं मिला। कांग्रेस की सरकार थी तो 1 लाख रुपये कहाँ से देंगे, इनके पास कोई व्यवस्था है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। छत्तीसगढ़ तक का सबसे बड़ा डिजिटल चैनल। हमारे बीच रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राधेश्याम राठिया हैं। राधेश्याम राठिया कहने को तो भाजपा के लिए लोकसभा से नए प्रत्याशी हैं, लेकिन वे पुराने चेहरे के रूप में रायगढ़ जिले में काफ़ी पहचान बना चुके हैं। आइए जानते हैं राधेश्याम राठिया से कि आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, जीत के लिए क्या मंत्र रहेंगे और जनता के बीच जाने से पहले किस प्रकार के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ाएंगे। राधेश्याम राठिया जी, आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ तक में। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार के लगातार कांग्रेस वादे कर रहे हैं और आप यहाँ 25 साल से आपकी जो प्रत्याशी लगातार जीतते हैं, चाहे विष्णुदेव साय की बात करें, चाहे गोमती साय की बात करें, अब आपको नए चेहरे के रूप में उतारा गया है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके जनता के बीच में? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे नरेंद्र मोदी जी के स्पष्ट मुद्दे हैं कि हम सभी वर्गों का विकास करेंगे और सभी क्षेत्रों में विकास करें। सड़क, पानी, बिजली, रेल लाइन हो, सभी के लिए विकास करेंगे। मोदी जी का एक ही विजन है कि सबके साथ सबका विश्वास, सबके विकास। और जहाँ दिखाई भी दे रहा है, तभी इस क्षेत्र की जनता ने 5वां बार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को चुनकर भेज रही। इससे विकास तो हो ही रहा है, माने इसमें किसी प्रकार का दो राय है ही नहीं। और हमारे लोकसभा क्षेत्र में तो फिलहाल सभी मतदाता नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने जा रहे हैं। राजेश भाई, एक सबसे बड़ी बात है, आप लगातार 20 साल से विधानसभा के लिए टिकट मांग रहे थे। अचानक आपको लोकसभा का टिकट मिला। भरोसा था कि मोदी जी की जो अचानक सरप्राइज़ है, गारंटी तो अलग बात है लेकिन सरप्राइज़ है, आप चौंके थे और चौंकने के बाद आपको लगा लोकसभा में आपको भेज रहे हैं। जी देखिए, हमारी पार्टी में एक विशेषताएं है, कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करते, कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को सम्मानपूर्वक रखते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़े जिम्मेदारी के लिए भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी बनाए हैं। मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व और हमारे छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। रायगढ़ लोकसभा की अगर बात करें, 3 लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीट आती हैं। 4 कांग्रेस के पास है, 4 आपकी पार्टी के पास है। चारों में अगर बात करें तो रायगढ़ संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो कांग्रेस का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ की चारों, रायगढ़ जिले की चारों सीट में से 3 कांग्रेस के पास है, सारंगढ़ की 1 कांग्रेस के पास है, केवल जसपुर जिले की 3 और रायगढ़ शहर की 1 सीट आपके पास है। क्या लगता है इस बार टक्कर की होगी कि भाजपा की स्थिति मजबूत है? देखिए, विधानसभा में परिस्थिति अलग रहती है और उस टाइम पिछली सरकार कांग्रेस की थी। आनन फानन में जनताओं को मैंने लॉलीपॉप दिया था, कर्जा माफ़ी का वादा किए थे, कुछ जो भी हुआ था मैंने सरकार के जो जनताओं को गुमराह कर डाला। इससे थोड़ा सा हमारे मैंने विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में 8 में 4 कांग्रेस, 4 भाजपा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तब भी 46,000 लगभग माने हाँ मतदाता ज़्यादा हैं। और लोकसभा में मोदी जी को सभी पूरे लोकसभा क्षेत्र के हमारे मतदाता भाइयों सब ने चाह रहे हैं कि मोदी जी फिर से केंद्र में आए और देश को और गति से देश की मजबूती करें, देश का विकास करें। जिस तरह से हमारे माताओं के लिए पक्का के मकान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास, उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। महतारी वंदन योजना से प्रभावित हुए हैं। किसान सम्मान निधि जैसे योजना, डायरेक्ट किसान को एक संजीवनी मिल रहा है। और 3100 रुपये धान में अभी खरीदे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार, माननीय विष्णुदेव जी साय। इससे बहुत अंतर होगा। आप देखिएगा, पूरे रायगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ की 11 में 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। राधे भाई, एक ने बहुत बड़ी बात हुई, आज ही राहुल गांधी ने एक बड़ी घोषणा की है कि गरीब महिलाओं को 1 साल में 1 लाख रुपए वो देंगे। क्या लगता नहीं कि राहुल गांधी की बड़ी घोषणा से महिलाएं, युवतियां उनके पार्टी से जुड़ेंगी? राहुल गांधी जी को अच्छी तरह जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, पिछली आम जनता।
पिछले बार राहुल गांधी जी ने वादा किए थे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए, सभी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दूंगा। हमारे तो उसमें तो 1 रुपया नहीं मिला। कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार रही, एक भी बेरोजगार युवाओं को कहीं भी 25,000 रुपये नहीं मिला। तो 1 लाख रुपये के कहाँ से देंगे? इनके पास कोई व्यवस्था है ही नहीं कि पूरे आम जनता को इन्होंने माने ठगने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहुत होशियार है हमारे देश के जनता, सब ने देखा है, अब परख चुके हैं कांग्रेस को। अब कांग्रेस की स्थिति अब धीरे धीरे समाप्त की ओर बढ़ रही है। एक अब बात आपने कही, अगर पिछली सरकार की बात करें, कांग्रेस सरकार थी, अब आपकी भाजपा सरकार है, विष्णु देव सरकार, क्या लगता है वादे पूरे कर रही है और जब किसानों में नाराजगी दूर हो गई? महतारी वंदन की बात करें तो महिलाओं को तो पैसा मिल गया, युवतियों को पैसा नहीं मिला, क्योंकि आपने ये कहा था कि चुनाव से पहले हर महिला को मिलेगा, लेकिन युवतियों को छोड़ दिया। किसानों को भी 31 रुपये काफ़ी लेट मिला, तो इसका कहीं ना कहीं घाटा होगा आपकी इस पार्टी को? नहीं, इससे लगता है कोई ऐसे इन्फेक्ट और किया नुकसान नहीं दिख रहा है। किसान भाई पिछले बार सरकार ने 4 किस्तों में दिया करता था बोनस के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी माननीय विष्णु देव साय जी ने एक मुश्त दे रहा है, इससे वो खुशी हैं। और महतारी वंदन की बात आप जो कर रहे हैं उसमें हमारे महिलाएं को ज़रूर अभी मिल रहा है, लेकिन वो हमारे बहनें हैं, उनको कटा नहीं है, ना उनको नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं है। उनकी विवाह होगी, उसके बाद उनको जोड़ा जाएगा। एक सबसे बड़ी बात आपसे पूछ रही थी कि मुद्दे जिस प्रकार चल रहे हैं अभी, कांग्रेस महंगाई का मुद्दा है, गैस सब्सिडी का मुद्दा है, कई बड़े मुद्दे हैं जो केंद्र स्तर पे बड़े मुद्दे साबित हो रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसे मुद्दों को लेकर आप जीत पाएंगे? ये मुद्दा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कोई असर नहीं है, न छत्तीसगढ़ में है। खाली ये लोग अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, जनता समझती है कि पूरे देश में किस तरह से देश की उन्नति हो रही है। हम सबको विश्वास है कि इस बार 400 पार हो। 400 पार, इस बार 400 पार है। एक सबसे मज़ेदार बात ये आ रही, कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा आपके खिलाफ लड़ाने के लिए। क्या लगता है कि कांग्रेस वॉकओवर दे रही है कि कांग्रेस ऐसा प्रत्याशी खोज रही है जो आपको हरा सके? ये उनके अंदरूनी मामला है, इसमें नहीं है। ये थे राधेश्याम राठिया जी, रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से। इनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस भले ही प्रत्याशी नहीं, लेकिन उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन इस बार 400 पार का नारा वो लगातार दे रहे हैं। देखना यह है कि आने वाले लोकसभा क्षेत्र में इनका विजय श्री दर्ज होती पाते नहीं। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।